हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी 2019 का हम कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जहां पे डेली मैं आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कराता हूं रीजनिंग, मैथ और जीके की। आप तीनों वीडियो का टाइमिंग नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके और घंटी का आइकन को ऑन रखिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज मैथ की क्लास में हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इन क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए, आजकल क्या है, यूट्यूब की तरफ से कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। तो जितने भी स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन पहुंचता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दिया करें। लाइक तो अगर आपको पसंद आएगी आप कर ही देंगे, बट शेयर जरूर कर दिया करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है, यानी कि 2 पॉजिटिव नंबर का जो सम है वो 30 है और उनका अंतर 6 है, उनका गुणन पता करें। तो यहाँ पे देखिए दो संख्या है आपकी, तो दो संख्या में x और y मान लेता हूँ। तो यहाँ पे x और y का जो सम है दोस्तों वो कितना है, 30 है, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 6। तो x माइनस वाई का अंतर कितना है दोस्तों, ये 6 है। अब मैं इनको यहाँ पे सम कर लेता हूँ इनका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y से y कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस का है, और ये कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 2x बराबर 36 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 18। तो x की वैल्यू 18 अगर आपको मिल गई है तो यहाँ से आप दोनों संख्या निकाल सकते हैं। भाई x की तो मिल ही गई आपको, x मिल गई कितनी, 18, ठीक है। तो y कितनी हो जाएगी, अब 30 में से अगर आप 18 माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या y बच जाएगी, क्योंकि x प्लस वाई 30 है। तो एक संख्या अगर आपको 18 मिल गई तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब आपको दोनों संख्या मिल गई है x और y, तो यहाँ पे पूछा है गुणन, यानी कि दोनों का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 18 मल्टीप्लाई आप 12 करेंगे, कितना आ जाएगा, 216। ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और स्पेशली रेलवे में तो होता है। ये रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछा जाता है रेलवे में भी और अदर एग्जाम में भी, ठीक है। तो इसकी मैं एक बहुत ही आसान सी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, याद रखिएगा, हमेशा बस उसको अप्लाई करिएगा और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या रहेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल मीन्स होता है दोस्तों आपका कोशेंट 83 और शेष यानी कि रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। तो भाजक यानी कि डिवाइजर क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे जब भी आपको भाजक निकालना है, यानी कि जिस संख्या से आपने 14,528 को डिवाइड किया है वो आपको निकालना है। देखिए किसी संख्या से हमने 14,528 को भाग किया तो जो आपका भागफल है वो 83 आया है और जो शेष आया वो 3 आया है। तो यहाँ पे इसकी एक ट्रिक होती है। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, मैं लिख देता हूँ पूरा का प्रॉपर, आप नोट कर लीजिएगा भाजक, और इसके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, जिसमें पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। भाज्य, ठीक है, ये होगा भाज्य माइनस शेष, जो शेष फल होगा वो हम माइनस कर लेंगे अपोन में जो भागफल होगा, ठीक है, भाग फल जो होगा उससे भाग कर देंगे। देखिए जो भाजक आपको निकालना है यानी कि डिवाइजर जो आपको निकालना है उसकी ट्रिक मैं बता रहा हूँ। जो संख्या आपकी दी गई होगी, जिस संख्या को डिवाइड करना है उसमें से आपको जो शेष है वो माइनस करना है, और जो आपका भागफल है, ठीक है, कोशेंट है, उससे भाग कर देना है। अब देखिए 14,528 में से 3 माइनस करेंगे दोस्तों, कितना यहाँ पे आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 14,500, यार पेन प्रॉपर नहीं चल रहा, 528 माइनस 3 और डिवाइड कर देना है 83 से। तो इसको सोल्व करके बताइए कितना आएगा, 175 आई थिंक आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। बिल्कुल सीधा सिंपल था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमेशा ऐसे ही करना है, एक बार बस देख लीजिए क्वेश्चन को, 2-4 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी का भी कोई डाउट रहता है दोस्तों पूछ लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें, यहाँ पे लिखा है कि दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। दो लगातार सम संख्याओं का जो गुणनफल है वो 528 है। छोटी संख्या ज्ञात करिए।
देखिए इसकी भी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। जितनी भी संख्या आपको दी होगी, यानी आपको दो सम संख्याओं का गुणनफल दिया गया 528, तो उसमें +1 कर दीजिए। 528 में +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 529, और इसका हम रूट करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब यहाँ पे रूट 28 नहीं 23 होगा, तो √23 आ गया। अब √23 क्या है, आपकी मिड वैल्यू आई है, 23 मिड वैल्यू है। इससे पहले जो होगा वो छोटी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि छोटी संख्या 22, अगर बड़ी पूछी जाती है तो 24। तो इसका सही आंसर रहेगा, छोटी संख्या ज्ञात करें तो 22 इज द राइट आंसर। सीधा बिल्कुल 2 लाइन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार रिपीट करता है दोस्तों। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, और सभी का आंसर आ जाना चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहां पे आपको क्या गया है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का जो गुणनफल है वो 399 है, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करिए। इसमें भी छोटी संख्या आपको निकालनी है। तो मैंने अभी बताया था 399 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, तो 400 आप लिखिए, और इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे 20 से आप एक बैक जाइए तो 19 आ जाएगा, और एक आगे जाएंगे तो 21 आ जाएगा। आपसे पूछा छोटी संख्या क्या है तो 29, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता कि बड़ी संख्या क्या है तो 21 इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप कर पा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, शेयर से, तो बस ये आप लगातार करते रहा करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट करता है, और इसको मैं 2 मेथड से कराने वाला हूं, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब भी आपको बोला जाए कि क्रमागत संख्या सम क्रमागत संख्याओं का जो औसत है आपका 40 है, तो कौन सी वो संख्या होगी, आप इस तरीके से लिखेंगे x + x + 2 + x + 3 + x + 4। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे सम संख्या बोली गई है, तो दोस्तों ये तो आपका हो जाएगा लगातार संख्या। अगर सम संख्या बोली गई है तो यहाँ पे x + 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस x + 4 आ जाएगा, तो 5 नहीं आएगा क्योंकि वो सम संख्या नहीं है, तो x + फिर 6 होगा, फिर 7 नहीं होगा तो x + फिर 8 होगा, और इनका जो औसत है वो 40 है। भाई ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, सम संख्या बोली गई है। अगर आपसे पूछी जाती है कि 5 क्रमागत लगातार संख्याओं का आपको बताना है, तो उस कंडीशन में आपको x + 1 + x + 2 + x + 3 लिखना था। ठीक है, और जो इनका ये 5 संख्याओं का औसत 40 है दोस्तों, इनको 5 से भाग किया गया होगा, तो 40 की 5 में करेंगे और इन सभी को प्लस करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और प्लस 4 और 2 6, 6 और 6 12, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा टोटल इनका सम हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 6 और 4 10, 8 और 2 20, यानी कि 20 हो गया, और 20 इक्वल किसके हो गया 4 की 5 में कर देंगे 200। ठीक है, तो यहाँ पे 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 में से 20 माइनस कर दीजिए 180, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 180 को 5 से भाग करिए फटाफट 36 आ गई। तो x की वैल्यू 36 आई, यानी कि सबसे छोटी संख्या तो x ही होगी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक मेथड तो दोस्तों ये हो गया। ठीक है, ये क्लियर है सभी को। हमने सभी सम संख्याओं का औसत हमें पता है 40 है, तो सभी सम संख्याओं को लिखा हमने, उनको 5 से भाग किया, और वो जो है 40 आ गया, तो यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू 36 निकाल ली। एक मेथड तो ये हो गया। एक मेथड देखिए बहुत ही सिंपल सा है, जो भी आपके यहाँ पे संख्या लिखी होगी 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत होगा। अब 40 को यहाँ पे रखिए, इससे 5 संख्या बोली गई है तो 2 आगे जाइए 42 और 43। ठीक है, और 2 इससे 44 जाएंगे ना, क्योंकि भाई ये ध्यान रखिएगा यार, सम संख्या बोली जा रही है तो 43 नहीं लिख सकते। और इससे 2 पीछे जाइए सम संख्या, तो यहाँ पे कितना होगा 39 तो नहीं होगा 38 आ जाएगा, और इससे पीछे जाएंगे तो कितना होगा 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपका आंसर 36 से आ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, जो भी आपको औसत संख्या दी होगी यहाँ पे 40 बीच में रखना है। अगर 5 संख्या है क्रमागत सम संख्या, तो आप आगे को 2 बढ़ा दीजिए और पीछे को, यानी कि टोटल हमें 5 संख्या बनानी है, तो यहाँ पे आपका 38 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और अगर आपसे सबसे बड़ी पूछी जाती है तो 44 इसका राइट आंसर हो जाता है, सबसे छोटी तो 36। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या क्या है।
देखिए यहाँ पे यदि एक संख्या का 2/3 का 1/400 है तो वो संख्या क्या है, वो सबसे पहले हम एक्स अगर संख्या को मान लेते हैं तो उसका 2/3 का, ठीक है, 1/4 जो है आपका 100 है, कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पे अब इसको सोल्व कर लीजिए, बस देखिए 2 दूनी 4 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, x बराबर यहाँ पे कितना होगा, 3 दूनी 6 और इसकी 100 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 600, तो इसका आंसर 600 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी आपका एनटीपीसी 2016 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना आप सभी का, कोई भी डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात करिए। तो यहाँ पे इनका अगर योगफल ज्ञात करना है तो दोनों संख्या पहले निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, 24 के फैक्टर करता हूँ। 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि दोनों की मल्टीप्लाई करके 24 आ जाए और दोनों का स्क्वायर करे तो 52 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 6 चौक 24 मैं कर लेता हूँ, तो 6 चौक 24 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करी तो 24 आ गया, और 6 की स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा 36, और 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16, 36 और 16 दोस्तों 52, यानी कि दो संख्या हमारे पास क्या आ गई, 6 और 4 आ गई। अब आपसे क्या पूछा रहे, उन का योग आपको बताना है, उन संख्याओं का। देखिए इन दो संख्याओं का गुणनफल 24 है और दो संख्याओं का वर्ग यानी का जो योगफल है वो 52 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अब उन दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो 6 और 4 का जो योगफल होगा 10 होगा, तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 6 + 4 = 10। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सबसे पहले स्टेप क्या था कि 24 का हमने फैक्टर किए, 6 और 4 फैक्टर कुछ इस प्रकार करने हैं कि दोनों को हम यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई करके तो 6 चौक 24, 24 आ जाना चाहिए, और जब दोनों के स्क्वायर को हम प्लस करें तो वो आपका 52 आ जाना चाहिए, ठीक है, 52 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे 36 + 16 = 52। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है और ये भी एनटीपीसी 2016 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है तथा योगफल 72 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करिए। तो यहाँ पे आपको 3:1 क्या है, योगफल दिया गया है दो संख्याओं का, ठीक है। 3:1 का जो रेशो है दो संख्याओं का, उनका योगफल 72 है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, दो संख्याओं का रेशो है तो दो संख्या कितनी हो जाएगी, 3x + x = 72, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3x और +x कितना हो जाएगा, 4x = 72, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 72/4, तो कितना आ गया दोस्तों, 18 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 18 मिल गई, ठीक है, क्लियर है। अब क्या पूछा जा रहा है कि संख्याओं का अंतर ज्ञात करिए। अगर x की वैल्यू 18 है तो संख्याओं का अगर आपको यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, अंतर निकालना है, तो हमारी दोनों संख्या क्या है, 3x और हम माइनस कर लेंगे x, तो यानी कि 2x की वैल्यू आपको बतानी है। x की वैल्यू 18 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है भाई। 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे ना 18 की तो 36 आ जाएगा, तो 2x की वैल्यू जो है आपकी कितनी हो जाएगी, 36, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 2x है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आपका ये है, देखिए ट्राई करिएगा सभी स्टूडेंट, और इसका सॉल्यूशन इसी पीडीएफ में मैंने दे रखा है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। और इसका सॉल्यूशन देखने के लिए या फिर कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा।